कवि आपके पाठ्यक्रम में है वो है महाकवि अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास के बारे में अपन पढ़ते हैं। चले देखते हैं। अंबिका दत्त के पितामह थे पंडित राजाराम, और इनके पिता का नाम था दुर्गा दत्त। ठीक है, चाचा दादा देवी दत्त थे, इनका देवी दत्त थे। इनके पुत्र का नाम था पंडित राधा कुमार व्यास, और इनका गोत्र था पराशर गोत्रीय थे, यजुर्वेदी थे, त्रिप्रवर थे, और वंश इनका भीड़ा वंश था, भीड़ा वंश था। ठीक है, जन्म स्थान इनका जयपुर राजस्थान था। जन्म समय इनका चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी। ठीक है, संवत 1915, और ईस्वी 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अर्थात विक्रम संवत से लगाओगे तो 1915, और ईस्वी से लगाओगे तो 1858 ईस्वी। ठीक है, इस प्रकार से ये इनका जन्म समय था। ग्राम था रावत जी का धूना, मोहन्ना सिंधावटी। ठीक है, और अल्प उम्र की अवस्था में ही इनका देहांत हो गया था। किसका? अंबिका दत्त व्यास जी का। अर्थात 42 वर्ष की अवस्था में ही मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सोमवार को संवत 1957 में ही इनका देहांत हो गया था। सन 1900 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, अर्थात संवत 1957 और सन है 1900। मतलब अब आप देख लो, 42 वर्ष की अवस्था तक ही इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना कर दी, इतनी छोटी सी उम्र में। ये महाकवि अंबिका दत्त व्यास का पूर्ण पांडित्य था। मतलब कहना चाहिए ये जो है बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे, ऐसा इनके बारे में वर्णन मिलता है। हाँ भाई, क्या हुआ? हाँ देखें, यूट्यूब पर वीडियो आपके जो कल 5 ग्रंथ पढ़ाए गए थे, 5 कवियों के परिचय पढ़ाए गए थे, उन 5 कवियों की वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दी चुकी हैं। और आपको उसकी लिंक ही कुछ देर में अभी कक्षा समाप्त होने के पश्चात मैं भेज देता हूँ, और आप लोग उसको देख करके पढ़ लीजिए। और ये भी यूट्यूब पे कल थोड़ा विद्युत की पूर्ति ना होने के कारण से विद्युत की आपूर्ति ना होने के कारण से क्या हुआ कि हो नहीं पाई, इसीलिए आपको आज अभी अपलोड कर दी है और आपको अभी प्राप्त हो जाएगी। चले, तो ये इनकी कुल रचनाएं 78 हैं। और देखें, संस्कृत रचनाओं में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गणेश शतकम, शिव विवाह खंड काव्य है, साहित्य नलिनी, सहस्र रामायणम, पुष्प वर्षा, उपदेश लता। अब ये इनकी प्रमुख रचना है। शिवराज विजय जो उपन्यास है, ठीक है, सामबतम नाटक है, रत्नाष्टक, और कथा कुसुमम, है ना। इस प्रकार से ये इनकी संस्कृत रचनाएं हैं। ठीक है, हिंदी रचनाओं में शिवराज विजय आपने पढ़ा ही होगा, है ना। 3 विराम है, 12 निश्वास हैं, एक विराम में 4 निश्वास हैं। प्राय करके अपने पाठ्यक्रम में ये होती हैं कॉलेज आदि के, है ना, स्कूल आदि के जो संस्कृत से करते हैं। तो ये तो बहुत फेमस इनका ग्रंथ है ही। जो प्रथम उपन्यासकार हुए हैं वो महाकवि अंबिका दत्त व्यास ही हैं, जो संस्कृत साहित्य के प्रथम उपन्यासकार हुए हैं। तो ये आप इनके बारे में जान सकते हैं। हिंदी रचनाएं इनकी बिहारी बिहार जो बहुत प्रसिद्ध रचना है, कुंडलिनी छंद में है। पत्रिका इनकी जो है पीयूष प्रवाह है, जिसका ये संपादन स्वयं करते थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि राजकीय महाविद्यालय पटना में क्या थे, प्राध्यापक के पद पर नियुक्त थे, और वहां पर अपनी सेवाएं ये देते थे। उपाधियां इनकी अभिनव बाण है, अर्थात आधुनिक बाण कहा जाता है इन्हें। 19वीं सदी का बाण इनको कहा जाता है। जिस प्रकार से बाणभट्ट की जो शैली है, उस बाणभट्ट की शैली का कहीं ना कहीं इन्होंने अनुकरण किया है, इसीलिए इनको आधुनिक बाण भी कहा जाता है। क्योंकि बाणभट्ट जो है उनकी शैली सामासिक शैली कही जाती है। बाणभट्ट के बारे में भी कहा जाता है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, है ना। तो इस प्रकार से इनको भी अभिनव बाण अर्थात आधुनिक बाण कहा जाता है। सुकवि कहते हैं इनको, इनकी उपाधि है। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र और काशी कविता वर्धनी सभा में इनको ये उपाधि दी गई थी। ये इनकी उपाधि है। घटिका शतक, घटिका शतक का मतलब होता है एक घड़ी में क्या कर देते थे, 100 श्लोकों की रचना ये कर देते थे।
एक घड़ी मतलब 24 मिनट में ये 100 श्लोकों की रचना कर देने पर इनका नाम घटिका शतक पड़ गया। तो ये भी इनकी एक बहुत अच्छी उपाधि है जो इनको कहा जाता है। शतावधानी, शतावधानी का मतलब होता है 100 ग्रंथों को सुन करके, मतलब 100 प्रश्नों को सुन करके उसका उत्तर क्रमानुसार देने की क्षमता इनके अंदर थी। मतलब 100 ग्रंथ, 100 लोगों की बातों को एक साथ सुन लेते थे, 100 प्रश्नों को एक साथ सुन लेते थे और क्रमानुसार ये जवाब दे देते। मतलब इस प्रकार का इनका पांडित्य था, इस प्रकार के ये जो है विद्वान थे। तो इस प्रकार से ये घटिका शतक की उपाधि इनको कही दी गई थी। और भारत रत्न, देखो भारत रत्न एक तो होता है क्या, जो सरकार हमें देती है, लेकिन इनको भी भारत रत्न काशी की महासभा के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। अर्थात ये इस प्रकार के पंडित थे, इस प्रकार की इनकी जो है संस्कृत साहित्य में ये कह दो, ये आधुनिक बाण के जो कहा जाता है ना, बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि इतनी सारी इनके अंदर प्रतिभाएं थी। तो ये भारत भूषण, ये इनको महाकवि ऐसा कहा जाता है। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी। अभी ऊपर बताया गया आपको कि ये राजकीय महाविद्यालय पटना में क्या थे, प्राध्यापक थे। इस प्रकार से इनकी जो है यहाँ पर संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना बिहार में करवाई गई। किनके द्वारा? महाकवि अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। अगर पूछा जाए कि संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना कहाँ की गई, बिहार में, किसके द्वारा? तो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए। संस्कृत भाषा में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास। ठीक है ना। जिस प्रकार से नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से उपन्यासों में, संस्कृत उपन्यासों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित कौन सा? शिवराज विजयम, अर्थात शिवराज विजय जो उपन्यास है वो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास इनका माना जाता है, जिसमें महाकवि शिवराज की, है ना, मतलब महान शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है शौर्य गाथा का वर्णन है ना। इस प्रकार से वो है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। ये अंबिका दत्त व्यास की क्या थी? प्रमुख विशेषता थी। और व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। मतलब सोचो, जब बच्चे खाने खेलने के दिन होते हैं तभी एक संस्कृत साहित्य में इतने प्रौढ़ और निष्णात हो चुके थे कि ये काव्य रचना इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। ये अंबिका दत्त व्यास का बहुत बड़ी प्रतिभा थी। व्यास जी ने शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा, जो काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। देखो, मतलब इनकी मृत्यु के, इनके लिखने के 31 साल बाद उसको प्रकाशित किया गया। देखो, ये भी काशी से प्रकाशित किया गया बाद में। ठीक है। इस प्रकार से ये आपका अंबिका दत्त व्यास का परिचय पूर्ण होता है। ये इनके बारे में प्रमुख उपाधि थी। ठीक है। इस प्रकार से ये आपके 10 कवियों का परिचय यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब देखें, अपनी 9 इकाई आज तक कंप्लीट हो चुकी हैं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र अति शीघ्र जो है अपने सारे ग्रंथों का समापन हो और परीक्षा आते आते ये सारे ग्रंथ शीघ्रता से समाप्त हो जाए। वैसे मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर क्या कर रहे होंगे, अध्ययन तो कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये कक्षा ये भी है, इसका उद्देश्य ये भी है कि आप लोगों का रिवीजन, आप लोगों का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, है ना। इसीलिए ये कक्षा जो है एक रिवीजन का भी आपका बहुत अच्छा माध्यम बन रही है। और आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से जुड़ेंगे। और अभी ये सारी कक्षाएं आपके यूट्यूब चैनल पर भी, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप वहां पर जाकर के भी पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। नोट्स भी मैं समझ रहा हूँ 1-2 दिन से नहीं भेजे गए, क्योंकि आज सारे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी उनको ग्रुप पर भेजा जा रहा है। प्रत्यय आदि के जो नोट्स हैं वो आपके ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे और आपको जो है प्राप्त हो जाएंगे, इसीलिए चिंता की कोई बात ना करें, सब आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से अपना अध्ययन आप लोग करते रहें। और बस एक चीज है, जितना पढ़ें, जब तक पढ़ें मन से पढ़ें, बेमन से नहीं पढ़ना चाहिए। और
पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अन्य कार्य भी आप लोग करते रहें, है ना? नहीं तो पढ़ाई पढ़ाई करते रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और पढ़ेंगे भी नहीं तो भी कुछ नहीं होगा। तो दोनों कार्य आप करते रहें, थोड़ा सा मस्ती मजाक भी होता रहे, अध्ययन भी होता रहे, दोनों चीजें होती रहें, तो जरूर आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, और ऐसा मैं मानता हूँ। पुनः सभी संस्कृत प्रेमियों को सादर नमस्कार। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी के लिए शुभ रात्रि, और कक्षा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।